तो इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स एक अजीब सी कश्मकश में है। एक तरफ है जंग की आहट, दूसरी तरफ ठंडी पड़ती इकोनॉमी, और इस आग और बर्फ की लड़ाई में बीच में फंसा है बिटकॉइन का अगला मूव। चलिए इस पूरे माजरे को डिकोड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। एनालिसिस की शुरुआत इसी बात से करते हैं। ये कहा जा रहा है कि आज के दिन बिटकॉइन खरीदना ऐसा है जैसे जंग के मैदान में एक गिरता हुआ खंजर पकड़ने की कोशिश करना। पर मार्केट इतना डरा हुआ क्यों है? आखिर ऐसी क्या बात हो गई? आइए इसकी वजह जानते हैं। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम इस एनालिसिस को 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले उस जियोपॉलिटिकल झटके की बात करेंगे जिसने मार्केट को हिलाकर रख दिया। फिर इकोनॉमी के जो मिक्स्ड सिग्नल्स आ रहे हैं उनको समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि सेंट्रल बैंक्स कैसे एक रस्सी पर चल रहे हैं, पैसा कहाँ जा रहा है, और आखिर में इन सबके बीच बिटकॉइन किन 2 दीवारों के दरमियान फंसा हुआ है और इसका अंजाम क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, जियोपॉलिटिकल शॉक। देखिए, छोटे मोटे उतार चढ़ाव को भूल जाइए। मार्केट का पूरा खेल, पूरा नैरेटिव एक ही रात में बदल गया है, और इसकी सिर्फ एक वजह है, जंग का डर। ये कोई आम मार्केट न्यूज़ नहीं है। मिडिल ईस्ट में जो मिलिट्री टेंशन बढ़ी है ना, उसका जियोपॉलिटिकल शॉक जी स्कोर है +3.2। अब आसान लफ्जों में इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट का रोज का शोर एक छोटा सा पत्थर है, तो ये एक पहाड़ टूटने जैसा इवेंट है। ये इतना बड़ा और अनएक्सपेक्टेड है कि इसके होने का चांस बहुत ही कम था और मार्केट इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और ये पहाड़ टूटा क्यों है? वजह देखिए। अमेरिका ने ईरान के सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल टर्मिनल पर हमला किया, यूएई के ऑयल हब पर ड्रोन अटैक हुआ, बगदाद में यूएस एम्बेसी को निशाना बनाया गया। ये सारे के सारे ऑयल की सप्लाई लाइन पर सीधे हमले हैं। और इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया भी मिसाइल्स टेस्ट कर रहा है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, जो दुनिया के सबसे जरूरी ऑयल सप्लाई रूट है, उसके बंद होने का खतरा अब एक असलियत लग रहा है। इस आग को ठंडा करने के लिए यूएस को अपने इमरजेंसी ऑयल रिजर्व से 172 मिलियन बैरल निकालने पड़ रहे हैं। ये ग्लोबल ऑयल मार्केट में एक तूफान से कम नहीं है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर। एक तरफ तो जंग का माहौल है, लेकिन दूसरी तरफ से कुछ इकोनॉमिक डेटा बिल्कुल अलग कहानी सुना रहा है, और यही इस एनालिसिस का सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट है। यहां देखिए इस कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल को। यूएस का पीपीआई डेटा, ये वो महंगाई होती है जो कंपनीज फैक्ट्री लेवल पर फेस करती हैं, और ये डेटा उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से ठंडा हो रहा है। कोर पीपीआई तो 0.8% से गिरकर सिर्फ 0.3% रह गया है। इसका आसान मतलब ये है कि आगे जाकर हम तक जो चीजें पहुंचेंगी वो सस्ती हो सकती हैं। इससे यूएस सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने का प्रेशर कम हो जाता है, और जब भी रेट्स बढ़ने का डर कम होता है तो बिटकॉइन जैसे एसेट्स के लिए ये आमतौर पर एक अच्छी खबर होती है। लेकिन अमेरिका से दूर यूरोप में कहानी बिल्कुल उल्टी है। जर्मनी का ZEW इंडेक्स, जो वहां के बड़े इन्वेस्टर्स का मूड बताता है, बुरी तरह से क्रैश हो गया है। ये एक साफ इशारा है कि यूरोप एक बड़ी माली सुस्ती यानी रिसेशन की तरफ जा रहा है, और जब दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमी खतरे में होती है तो इन्वेस्टर्स डर जाते हैं। वो बिटकॉइन जैसे हाई रिस्क एसेट से पैसा निकालकर सेफ जगहों पर डालना शुरू कर देते हैं। ग्लोबल डर का सीधा असर बिटकॉइन पर पड़ता है। सेक्शन 3, सेंट्रल बैंक्स की कश्मकश। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स इस वक्त एक रस्सी पर चल रहे हैं। उन्हें महंगाई, जंग और सुस्त होती इकोनॉमी के बीच एक बहुत नाजुक बैलेंस बनाना है। अमेरिका का फेडरल रिजर्व एक ऐसी कश्मकश में है जिसे इम्पॉसिबल ट्रायंगल कहते हैं। एक कोना कहता है इकोनॉमी ठंडी हो रही है, इंटरेस्ट रेट्स कम करो। दूसरा कोना कहता है जंग से तेल महंगा हो रहा है, महंगाई बढ़ जाएगी, इसलिए रेट्स बढ़ाओ। और तीसरा कोना है मार्केट का प्रेशर। अब फेड इनमें से किसी एक को भी चुनता है तो दूसरी तरफ गड़बड़ हो जाती है। इसलिए उनका अगला कदम क्या होगा कोई नहीं जानता। अनसर्टेनिटी बहुत है। और ये सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है, पूरी दुनिया में लगभग यही ट्रेंड है। यूरोप का सेंट्रल बैंक रिसेशन के डर से पॉलिसी नरम रखे हुए है। जापान के पास पॉलिसी सख्त करने की हिम्मत ही नहीं है, और इंग्लैंड में बेरोजगारी बढ़ रही है, इसलिए वो भी आगे रेट्स कम करने का ही सोच रहे हैं। साफ मतलब दुनिया भर की बड़ी इकोनॉमीज ब्रेक लगा रहे हैं। सेक्शन 4, अब देखते हैं कि इस हाई रिस्क माहौल में पैसा आखिर जा कहां रहा है। अलग अलग एसेट्स का रिएक्शन हमें मार्केट का मूड बिल्कुल साफ बता देगा। मार्केट का मूड बिल्कुल साफ है, रिस्क ऑफ। इसका मतलब है इन्वेस्टर्स डर कर हाई रिस्क एसेट्स जैसे टेक स्टॉक्स और हाँ बिटकॉइन से पैसा निकाल रहे हैं। और ये पैसा जा कहां रहा है? सेफ हेवन्स यानी महफूज ठिकानों में, जैसे कि यूएस डॉलर में, क्योंकि डर के माहौल में सबको कैश चाहिए, गोल्ड में जो हमेशा से एक सेफ बेट रहा है, और ऑयल में क्योंकि जंग के वक्त इसकी कीमत बढ़ने का पूरा चांस रहता है। और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सामने आती है। कई लोग बिटकॉइन को एक डिजिटल गोल्ड या सेफ हेवन समझते हैं, लेकिन इस क्राइसिस में बिटकॉइन बिल्कुल भी सेफ हेवन जैसा बिहेव नहीं कर रहा। वो टेक स्टॉक्स के नैस्डैक इंडेक्स के साथ कदम से कदम मिलाकर नीचे गिर रहा है। इस वक्त मार्केट बिटकॉइन को एक रिस्क ऑन टेक एसेट के तौर पर देख रहा है,
गोल्ड के तौर पर नहीं। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, जो पूरी तरह से बिटकॉइन पर फोकस्ड है। जैसा कि हमने कहा, इस वक्त बिटकॉइन दो मजबूत दीवारों के बीच फंस गया है। आइए इसके क्रिटिकल प्राइस स्ट्रक्चर्स को समझें। इस एनालिसिस के वक्त बिटकॉइन की करंट प्राइस $70,544 के आसपास चल रही है। इस प्राइस को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। डेरिवेटिव्स मार्केट, जहां ट्रेडर्स फ्यूचर प्राइस पर बेट लगाते हैं, हमें ट्रेडर्स का असली मूड बता रहा है। यहां 3 चीजें हो रही हैं। पहला, वॉल्यूम बहुत हाई है, मतलब लोग डर के मारे अपनी पोजीशंस बंद कर रहे हैं, डी रिस्क कर रहे हैं। दूसरा, फंडिंग रेट नेगेटिव है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि मार्केट गिरने पर पैसा लगाने वालों यानी शॉर्ट सेलर्स की तादाद बहुत ज्यादा है और वो इसके लिए प्रीमियम देने को तैयार हैं। साफ है, मार्केट में बिकवाली का प्रेशर बहुत ज्यादा है। और ये हैं वो 2 दीवारें जिनका हम जिक्र कर रहे थे। ऑप्शंस मार्केट में $60,000 के लेवल पर बहुत ज्यादा पुट्स खरीदे गए हैं। ये वो बेट्स होती हैं जो प्राइस गिरने पर पैसा बनाती हैं। ये लेवल अब एक बहुत मजबूत फ्लोर या फर्श बन गया है। इसे तोड़ना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ $75,000 पर बहुत सारे कॉल्स हैं, यानी प्राइस बढ़ने की बेट्स। ये एक मजबूत सीलिंग या छत का काम कर रही है। बिटकॉइन इस वक्त इन्हीं 2 लेवल्स के बीच में कैद है। अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, द फाइनल वर्डिक्ट। इस पूरी एनालिसिस की बुनियाद पर शॉर्ट टर्म में मार्केट का झुकाव किस तरफ है और कौन से लेवल्स पर नजर रखनी है। तो इस पूरी एनालिसिस का निचोड़ क्या है? बिल्कुल साफ है। शॉर्ट टर्म में, यानी अगले कुछ दिनों से 1 हफ्ते तक, मार्केट का रुख नीचे की तरफ यानी बेरिश है। $68,000 के सपोर्ट तक गिरने का रिस्क काफी हाई है। हाँ, मीडियम टर्म में, यानी अगले कुछ हफ्तों में, उम्मीद की किरण है, इसलिए हम इसे कॉशियसली बुलिश कह सकते हैं। लेकिन इसकी 2 शर्तें हैं। पहली, जंग का माहौल ठंडा हो, और दूसरी, यूएस फेड साफ इशारा दे कि वो इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाएगा। फिलहाल डर का पलड़ा भारी है। तो आने वाले दिनों में ये आपका बैटल मैप है। $70,318 प्राइस का पहला डिफेंस लाइन है, जिसे होल्ड करना जरूरी है। अगर ये टूटता है तो अगली बड़ी लड़ाई $68,000 के अहम सपोर्ट पर होगी। सबसे आखिरी किला है $60,000 की पुट वॉल। और अगर ऊपर जाना है तो पहली रुकावट $72,500 पर आएगी, लेकिन असली दीवार $75,000 की कॉल वॉल है, जिसे तोड़ना बहुत जरूरी होगा। और इस पूरे एनालिसिस के बाद आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, इस जंग और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के माहौल में क्या नीचे गिरने का रिस्क ऊपर जाने के इनाम से कहीं ज्यादा बड़ा है? इसका जवाब हर इन्वेस्टर को अपने रिस्क के हिसाब से खुद ढूंढना होगा।